नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। अभी हम हैं राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिस में। राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ हैं। आज जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बड़ा फैसला लिया है कृषि कानून को वापस लेने का, इसी विषय पर जानेंगे। मृत्युंजय तिवारी जी, क्या हो रहा है ये? देखिए, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि कानून बिल को वापस लेने का ऐलान किया। विश्व में सबसे लंबे दिनों तक चलने वाले इस आंदोलन की आखिरकार जीत हुई और ये जीत है लोकतंत्र की, ये जीत है देश के संविधान की, ये जीत है हमारे अन्नदाता किसान भाइयों की, ये जीत है उन लोगों की जिन किसान भाइयों ने शहादत दी, और ये हार है अहंकार की, सरकार की, तानाशाही हिटलरशाही सरकार की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आखिरकार ये माना कि हम इस कृषि कानून बिल को किसानों को समझाने में नाकाम हुए। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि ये बिल ही बनाया गया था नासमझी में। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के केंद्र की सरकार के नासमझी के कारण ये खामियाजा भुगतना पड़ा हमारे देश के किसान भाइयों को। और आज उनको 1 वर्षों के बाद याद आई, क्योंकि आज पंजाब सहित अन्य 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। तो सरकार को ये इस बात का एहसास हुआ गलती का, लेकिन उन्होंने बहुत देर कर दी, हुजूर देर कर दी फैसला लेते लेते। लेकिन देर से ही सही फैसला लिया गया। ये देश की जीत है और ये सरकार की नाकामी का, ये सरकार के बड़बोलेपन का, सरकार के जिद्द का, हठ का भी हार है। सरकार जिस तरह से कानून को थोपना चाह रही थी, हम लोग लगातार सड़कों पर थे और ये कह रहे थे कि ये काला कानून है, तो लोग इसे पाकिस्तानी, खालिस्तानी, फिलिस्तीनी बता रहे थे। आज जवाब दें। सबसे बड़ा सवाल आदरणीय नीतीश कुमार जी पर है। आदरणीय नीतीश कुमार जी और इनके पार्टी के लोग खड़े थे इस काला कानून के समर्थन में। आज वो बताएं, माफ़ी मांगें किसानों से, बिहार की जनता से, किसानों से, कि इस काले कानून का इन्होंने समर्थन किया था। आज इस पर ये क्या बोलेंगे? लेकिन मृत्युंजय तिवारी जी, 1 साल लग गया। आपने देखा कितना उग्र आंदोलन हुआ, सारा बाईपास जाम था, एक दूसरे से जो कनेक्ट राज्य जो हो रहे हैं, यूपी से लेके पंजाब तक, सभी में ट्रैक्टरों की लाइन, गाड़ियों की लाइन, इतना लंबा आंदोलन चला। और क्या क्या इल्ज़ाम नहीं लगाया गया कि कौन इसके पीछे है, कौन इसको फंडिंग कर रहा है, और अंततः आज तीनों कानून वापस लेना पड़ा। यही हम आपके आरंभिक सवालों का जवाब में हमने कहा कि ये जो सरकार का हिटलरशाही और तानाशाही था, ये जो सरकार का अहंकार था, ये सोच रहे थे कि हम कानून थोप देंगे और वो मान लेंगे। उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि किसानों के आंदोलन की ताकत का एहसास जब हुआ तो उनको बैकफुट पर आना पड़ा, पीछे हटना पड़ा। कर रहे हैं कि आप भी यहाँ 15 साल बिहार में राज किए हैं। सरकारें जो आती जाती रहती हैं, लेकिन सरकारें तो जनता के लिए होती हैं, जनता के हित के लिए। क्या सरकार को हट करना उचित है? ये बात तो हम लोग लगातार सवाल खड़े कर रहे थे। कई बार आप लोगों ने आंदोलन हम लोगों ने सबसे पहले बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, हमारे नेता लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव जी ने इस बात का ऐलान किया था कि ये बिल जो है कृषि विरोधी है, किसान विरोधी है, और उसका नतीजा हुआ कि हम लोग सही थे। मधुबनी के झंझारपुर में कल जिस तरह से एडीजे के चेंबर में घुस करके, और कोई क्रिमिनल नहीं मारा है, पुलिस कर्मी उसमें वहाँ के थाना अध्यक्ष हैं और उनका एक सहयोगी है, दरोगा या जो भी है। क्या इस तरह की घटनाएं बिहार को धब्बा नहीं लगा रही हैं? अभी तो मीडिया के एक साथियों का, जिन्होंने सरकार के खिलाफ लिखा था, उनकी हत्या मधुबनी में हुई। जनप्रतिनिधि, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष पूर्णिया में उनकी गोलियों से हत्या हुई। अब तो न्यायपालिका में भी। अब कहाँ जाएं लोग? कौन सुरक्षित है? मीडिया हो, जनप्रतिनिधि हो, और पुलिस ही ऐसा कर रहा। तो ये अपराधी राज, गुंडा राज कायम हो गया। जब पुलिस ही अपराधी बन जाए तो फिर क्या कहना है कौन सा राज चल रहा है? एक आखिरी सवाल है और है कि जनता महंगाई से त्रस्त है, आप भी उससे अछूते नहीं हैं। खास करके जो पेट्रोलियम पदार्थों का जो दाम बढ़ते जा रहा है, इस पर आपको नहीं लग रहा है कि इस पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ ध्यान देना चाहिए और इसको भी कुछ कमी करना चाहिए? सरकार ने अभी कुछ दिन पहले, केंद्र सरकार ने
आंख में धूल झोंकने के लिए कुछ पेट्रोल डीजल के दामों में टैक्स में कमी की थी। ये सिर्फ आई वाह से चुनाव, जैसे जैसे चुनाव अभी और नज़दीक आएंगे करीब, कुछ और रियायत मिल तो और आप देखेंगे सरकार ऐसे ऐसे चौंकाने वाले फैसला लेंगे कि लोगों को लगेगा कि नहीं, ये सरकार हमारे हित में फैसला ले रही है। लेकिन अब जनता भी समझ चुकी है इनके चालों को कि ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए भावनात्मक मुद्दा उठाते हैं, भावनात्मक बात कहते हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्षमा मांगी है, माफ़ी मांगी है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिनकी जान चली गई, उनके परिवार को आप क्या जवाब देंगे? वो तो वापस नहीं ये तो वापस नहीं आएंगे। तो इसलिए अब जनता सब चीज़ समझ रही है, जनता समझदार है, जनता अब इनके झांसे में नहीं आएगी। बंगाल में जो हुआ चुनाव का परिणाम, वो सभी जगह यही परिणाम आएंगे। धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी। आपने सुना सेंट्रल गवर्नमेंट आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर इस तरह के फैसले ले रही है।